अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। तो अब जो है हम चैप्टर नंबर सेकंड जो है काइनेमेटिक्स उसको कंप्लीट कर चुके हैं, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके न्यूमेरिकल्स। तो अब जो है वो हमने देखा कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी इसके अंदर। तो हम इसकी जो है वो माइन्यूट चीज़ों को भी अब डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं चैप्टर के अंदर, इसके साथ ही इसके एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको भी साथ लेके चलेंगे ताकि हमारा चैप्टर बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज जो है वो हमने एग्जांपल्स जो हैं वो स्टार्ट की हैं। इसमें क्या होगा कि हमने एग्जांपल्स के पोर्शंस बना लिए हुए हैं। पूरे चैप्टर के अंदर अगर 10 से 12 एग्जांपल्स हैं तो हम 2 से 3 एग्जांपल्स रोज़ कंटिन्यू करेंगे। उस एग्जांपल के साथ हम एक्सरसाइज से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को भी लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चन साथ ही साथ कवर होते जाएंगे। आज जो है हम एग्जांपल्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। So first example is our sprinter completes its 100-meter race in 12 सेकेंड। एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर का मतलब होता है ज़रा तेज़ भागने वाला, जो रेस करते हैं ना, कह लें कि जो रनिंग रेसेस होती हैं उनको स्प्रिंटर बोला जाता है। तो ये अपनी 100 मीटर रेस इसने 12 सेकंड के अंदर कंप्लीट की। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब हमने स्पीड फाइंड करनी है। असल में अगर हम स्टेटमेंट को ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो हमारे पास उसका सल्यूशन भी आ जाता है और हमें समझ भी आ जाती है कि हमने उसको किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन के अंदर 100 मीटर डिस्टेंस आ गया। उसके बाद हम देखेंगे 12 सेकंड्स के अंदर, यानी हमें टाइम भी बताया गया है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है, टोटल टाइम टेकन 12 सेकेंड है और हमने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का हमें फार्मूला पता है कि स्पीड इज़ द एवरेज दैट इज़ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो एवरेज स्पीड जो है वो हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे। हमारे पास डिस्टेंस 100 मीटर है डिवाइडेड बाय 12 सेकेंड्स, तो हमारे पास 8.33 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि हमारे पास स्प्रिंटर की एवरेज स्पीड थी। नेक्स्ट वन इज़ अ साइकिलिस्ट, यानी एक साइकिल चलाने वाला completes half round of a circular track of radius 318 मीटर in 1.5 मिनट्स। यानी कि एक साइकिल चलाने वाला साइकिलिस्ट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस है 318 मीटर, उसका हाफ सर्कल पूरा करता है, ठीक है। 318 मीटर का हाफ राउंड पूरा करता है। टाइम है उसके पास 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हमने इसकी स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्पीड हमें पता है डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, अभी हमने कैलकुलेट किया, और वेलोसिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन के अंदर देखेंगे, हमें जो है एक कंप्लीट सर्कल का जो है डायामीटर जो होता है वो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन किसी सर्कल के सेंटर से लेके किसी एक पॉइंट, सर्कल के सेंटर से किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो उसका रेडियस होगा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ ट्रैक जो है हमारे पास 318 मीटर है। टाइम हमारे पास 1 मिनट 30 सेकेंड, यानी 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड से प्लस 30 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स आ गए हमारे पास। डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर। रेडियस हमारे पास मौजूद है 318 और पाई की वैल्यू 3.14 कंटिन्यू, ये कांस्टेंट है। 999 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि अगर रेडियस है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है डिस्टेंस से, ठीक है। तो रेडियस जो असल में हाफ होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हमारे पास गिवन रेडियस 318 मीटर है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम स्पीड और वेलोसिटी को 1 बाय 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस से देखें हमारे पास 999 मीटर है डिवाइडेड बाय 90 सेकेंड्स। इसी तरह वेलोसिटी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, दैट इज़ 636 मीटर। 636 डिवाइडेड बाय 90 सेकेंड 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग-अलग से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सरसाइज के अंदर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अब चूँकि हमने एक्सरसाइज जो है हमने पूरा चैप्टर थॉरली जो है वो स्टडी कर लिया है,
तो हम इसकी इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। जो इसके क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ इसको पॉइंट आउट करते जाएंगे कि हमने लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा है, और इधर मैं आपको बताता चलूँगा कि आपने जो है वो इसको किस तरह से कवर करना है। जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या आती है हमारे पास, अ सिंपल मोशन अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, कि कोई भी बॉडी जो है रोटेशन के बगैर मूव कर रही है। रोटेशन का मतलब होता है अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना, ठीक है। जैसे कि आप देख लें कि अगर हम एक सिक्का है वो हम ग्राउंड के ऊपर पकड़ के उसको ऐसे घुमा दें तो वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमता है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। विदाउट एनी रोटेशन किसी भी बॉडी की मोशन अलोंग अ लाइन, वो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। उसकी उन्होंने टाइप्स पूछी हैं हमारे पास। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। अब इन तीनों के अंदर कंडीशन यही है कि सर्कुलर मोशन नहीं, रोटेटरी मोशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लीनियर, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर मोशन बोलते हैं, कि जो बॉडी जो है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है और थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम स्ट्रीट में से गुज़रें, अगर गली में से गुज़रें तो हमारी मोशन स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन अगर दरमियान में कोई खड्डा आ गया है, कोई पानी कहीं खड़ा है या कोई दरमियान में हर्डल आ गया है, तो हम अपनी मोशन को थोड़ा सा बेंड करते हैं और फिर अलॉन्ग द स्ट्रीट स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट वन इज़ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन के अंदर क्या होता है कि इर्रेगुलर मोशंस होती बॉडी की अलॉन्ग अ लाइन ही है, लेकिन इर्रेगुलर मोशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक जो है वो बटरफ्लाई, एक हनी बी, एक हाउस फ्लाई यानी मक्खी की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि उनकी एक प्रॉपर मोशन नहीं होती, वो कभी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ऊपर से नीचे, इस तरह वो मूव करती हैं, इर्रेगुलर पैटर्न, ठीक है। तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। थर्ड वन सर्कुलर मोशन। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास पहली कंडीशन है कि ट्रांसलेटरी मोशन वही मोशन होती है जो रोटेट ना करे। तो रोटेशन और सर्कल के अंदर यही फ़र्क है कि सर्कल का मतलब है कि एक ग्राउंड का चक्कर लगाना, प्रॉपर सर्कल पूरा करना। रोटेटरी का मोशन मतलब ये है कि खड़े होकर अपने ही गिर्द मूव करना, उसको हम बोलेंगे रोटेटरी। तो सर्कुलर मोशन को हमने रोटेटरी से डिफरेंट रखना है। ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है सर्कुलर मोशन, यानी कि पूरा एक बॉडी मूव कर रही है और एक पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है और एक सर्कल पूरा कर रहा है। जैसे कि हम पार्क और ग्राउंड्स के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जॉगिंग करते हैं, तो हम एक सर्कल के अंदर जॉगिंग करते हैं, वो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज तक का हमारा जो लेक्चर वो यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल के साथ एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस को कैरी करेंगे। थैंक यू सो मच।